हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। साथियों, हम लोग साइंस देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कमेंट में क्वेश्चन पूछा था, कोई भी भाई कमेंट का जो है रिप्लाई नहीं दिए, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है वो किसका बना होता है। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो किसका बना होता है। सोचिए आप लोग। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा, सोचिए आप लोग, तो नरम लोहे का बना होता है। किसका? नरम लोहे का। फिर आपसे क्वेश्चन साथियों पूछेगा कि जो है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है साथियों। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो ट्रांसफर है साथियों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पे जो है कार्य करता है। ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप मापी यंत्र है साथियों। भूकंप जो है मापने वाला इसमें से कौन सा यंत्र है, सोचिए आप लोग। तो देखिए साथियों, आप लोग देखिए, पहले देखिए एनालिसिस कर लें नीचे से। पेस मेकर साथियों, आप लोग जानते होंगे कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि पेस मेकर का संबंध किससे है, तो हृदय स्पंदन से है। तो हृदय स्पंदन किससे संबंधित है, तो पेस मेकर। तो ये हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि जो है अल्टीमीटर का संबंध किससे है साथियों। तो अल्टीमीटर जो होता है ना साथियों, वो क्या करता है, तो जो है आमीमीटर जो होता है साथियों, वो विद्युत धारा की माप को मापता है। किसका? विद्युत धारा को। और वहीं अल्टीमीटर के बारे में बात की जाए साथियों, तो ये क्या करता है, ऊंचाई का मापन करता है अल्टीमीटर। और सिस्मोग्राफ में क्या होता है साथियों, भूकंपों का अध्ययन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ सही आंसर होगा आप लोग का। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक बात बताना है, निश्चित रूप से बताना है कि भूकंपों का देश किस देश को कहा जाता है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों, रिक्टर स्केल का भी जो संबंध है वो भूकंप की तीव्रता से है। ये तो भूकंप मापी है, लेकिन भूकंप की तीव्रता का जो संबंध है वो रिक्टर स्केल से है साथियों। ये भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है साथियों। सोचिए आप लोग, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सोचिए। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काल्पनिक तथा सीधा होता है। कैसा होता है साथियों? काल्पनिक तथा सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट है साथियों कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है साथियों। सोचिए आप लोग। तो साथियों, डेसिबल में जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग का सही आंसर जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी साथियों। इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए साथियों, इसके बारे में बात की जाए तो देखिए, जो है लुई पास्चर किसका खोज किए थे। तो आप लोग जानते होंगे कि रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी, तो लुई पास्चर। इंपॉर्टेंट है साथियों और ये एग्जाम में पूछता है। और देखिए साथियों, रेबीज किसके काटने से फैलता है, तो साथियों पागल कुत्ता के काटने से फैलता है। ठीक है, तो इसका जो पेनिसिलिन के खोजकर्ता होंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर। नेक्स्ट, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों। आप लोग जानते होंगे साथियों, और नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए। सी, सोचिए आप लोग, मैं भी बताऊंगा। देखिए साथियों, अगर बुझा हुआ चूना के बारे में बात की जाए, सोचिए आप लोग, अगर बुझा हुआ चूना के बारे में बात की जाए तो आप लोग को क्या लिखना है, CaOH2 लिखना है, यानी बुझा हुआ चूना का हो गया। और बिना बुझा हुआ का पूछ रहा है साथियों, तो बिना जो बुझा हुआ चूना होता है उसका COA होता है। समझे, COA होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। वहीं DTO के बारे में बात की जाए तो भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र होता है DTO, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है भाई। NH4Cl जो होता है साथियों, वो किसका होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। और CO3 किसका होता है साथियों, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये सब आप लोग को याद रखना है। इस तरह इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, 18 कैरेट में कितना शुद्ध सोना, मतलब कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। तो साथियों, शुद्ध सोने के बारे में बात की जाए तो कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। सब जानते होंगे आप लोग कि 24 कैरेट का जो होता है शुद्ध सोना होता है। तो देखिए साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा भाई साहब, वो होगा 75%। ठीक है भाई। नेक्स्ट, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए, नीला ग्रह के बारे में बात की जाए तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है भाई।
तो देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बुध जो होता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। शनि जो होता है सौरमंडल इसमें के वलयों में रिंग्सों की संख्या पाई जाती है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे जो है बड़ा ग्रह। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है साथियों? सोचिए आप लोग। तो देखिए साथियों, शुक्र को कहा जाता है भाई साहब। किसको कहा जाता है? शुक्र को। तो ये इम्पोर्टेंट है, शुक्र को कहा जाता है, शुक्र को। और देखिए साथियों, इसी के बारे में बात करी जाए तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि शुक्र जो है इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? आप सब लोग जानते होंगे कि ये जो होता है 746 वाट होता है। और आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सौरमंडल की खोज किसने करी थी साथियों। इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सौरमंडल का खोज किसने करी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।